क्या भैया, द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन ना। देखिए दोहरा निषेचन क्या होता है, मैं पहले बता चुका हूं, द्विनिषेचन के या दोहरा निषेचन के, यानी जब बीजांड में एक ही समय पर, कितने समय पर, एक ही समय पर दो बार निषेचन होता है। पहला निषेचन कब होता है, जो पहला निषेचन होता है उसे सत्य निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, सत्य निषेचन। सत्य निषेचन क्या होता है, जब प्रथम नर युग्मक अंड कोशिका से मिलता है, जब प्रथम नर युग्मक अंड कोशिका से संलयन करता है तो उसे क्या बोलते हैं भैया, सत्य निषेचन कहते हैं। और इसी को संयुग्मन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुग्मन। और जब ये दोनों निषेचन कर लेंगे, इसके बाद क्या बनेगा भैया, युग्मनज बनेगा। क्या बनेगा, युग्मनज। युग्मनज आगे वृद्धि कर करके क्या बना लेगा, भ्रूण बना लेगा। ये है सत्य निषेचन। एक बार निषेचन हुआ, अब दूसरी बार निषेचन कब हुआ, देखिए जब द्वितीयक नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक या ध्रुवीय केंद्रक से मिलता है। किससे मिलता है, ध्रुवीय केंद्रक। कैसे मिलता है भैया, ध्रुवीय केंद्रक। आई बात में, किससे मिलेगा, ध्रुवीय केंद्रक से मिलेगा। तो क्या बना लेगा, प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक बना लेगा। क्या बना लेगा, प्राथमिक। अब सुनिए, प्रथम नर युग्मक आगुणित होता है, अंडकोशिका आगुणित होती है, युग्मनज क्या होगी, द्विगुणित होगी। क्या होगी, द्विगुणित। भ्रूण भी क्या होगा, द्विगुणित होगा। आई बात सुनने, सबके सब क्या होंगे, द्विगुणित। लेकिन नर युग्मक और अंडकोशिका क्या होती है, आगुणित। जब नर युग्मक, प्रथम नर युग्मक और अंडकोशिका मिलती है तो इसे हम लोग क्या कह देते हैं, सत्य निषेचन। आया समझ में। और सुनिए, एक होता है त्रिसमेकन या इसी को बोलते हैं त्रिसंलयन। क्या बोलते हैं, त्रिसंलयन बोलते हैं। क्या कहते हैं भैया, त्रिसंलयन। त्रिसंलयन कब होता है, जब एक द्वितीयक नर युग्मक और एक ध्रुवीय केंद्रक मिलता है तो क्या बना लेता है भैया, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बना लेता है। क्या बना लेता है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। और ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक आगे चल के क्या बना लेता है भैया, भ्रूणपोष बना लेता है। क्या बना लेता है, भ्रूणपोष। कोई दिक्कत। अब देखिए द्वितीयक नर युग्मक ए स्मॉल एन होता है, स्मॉल एन मतलब आगुणित होता है। और ध्रुवीय केंद्रक क्या होता है भैया, 2n होता है। द्विगुणित होता है कि नहीं होता है, होता है ना। 2n और n, कितना n हो जाएगा, 3n। यानी भ्रूणपोष क्या होता है, त्रिगुणित होता है। क्या होता है, त्रिगुणित होता है। क्या होता है, त्रिगुणित। इसी पे आप अभी सवाल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सवाल लगाएंगे। चलिए, तो ये हुआ। अब देखिए एक बार क्या हुआ, सत्य निषेचन, एक बार हुआ त्रिसमेकन। ये दोनों प्रक्रिया एक ही समय पर एक साथ होती है। आई बस में, तो इसीलिए इसे हम लोग क्या कह देते हैं, दोहरा निषेचन कहते हैं। और दोहरे निषेचन की खोज किसने किया भैया, नवाशिन नामक वैज्ञानिक ने। किसने किया था, नवाशिन। किसने किया है, नवाशिन नामक वैज्ञानिक ने। कोई दिक्कत नहीं ना। अब आइए भ्रूणपोष का विकास। भ्रूणपोष का विकास देखिए आप लोग देख सकते हैं ना। अब देखिए कैसे होता है भ्रूणपोष, होता क्या है, भ्रूणपोष क्या होता है, ये भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला एक ऊतक है। आई बस में, भ्रूणपोष क्या है, भ्रूणपोष क्या है, भ्रूण को, भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला एक ऊतक है। और सुनिए, ये किसमें बनता है भैया, भ्रूणपोष, ये आवृत बीजियों में। किसमें, आवृत बीजी पौधों में। क्या कब बनता है, आवृत बीजी पौधों में निषेचन के बाद बनता है। कब बनता है, आवृत बीजी पौधों में निषेचन के बाद क्या बनता है, भ्रूणपोष बनता है। क्योंकि जब निषेचन होगा, निषेचन के पहले क्या बन जाएगा, युग्मनज बनेगा, भ्रूण बनेगा। उसके बाद क्या बनेगा, भ्रूणपोष बनेगा। कितना समझाया आप लोग को, ये बना सत्य निषेचन। जब एक प्रथम नर युग्मक, क्योंकि देखिए परागनलिका में दो नर युग्मक होता है। परागनलिका में पहले देखिए, जब आप परागकण पढ़ते हैं, परागकण में दो कोशिका होते हैं, एक वर्धी कोशिका होती है और एक क्या होती है, जननी कोशिका। वर्धी कोशिका क्या करती है, परागनलिका के निर्माण में सहायता होती है। आई बस में, और फिर उसको परागनलिका को फिर क्या प्रदान करती है, मार्गदर्शक प्रदान करती है। और जो जननी केंद्रक होता है या जननी कोशिका होती है, ये समसूत्री विभाजन करके, क्या करके, समसूत्री विभाजन करके क्या बना लेती है, आपकी एक नर युग्मक, प्रथम नर युग्मक और एक द्वितीयक नर युग्मक बना लेती है।
तो जो प्रथम नर युग्मक है अगुणित है। अब इसमें ये क्या बनाएगा मेरे भैया, क्या बनाएगा, प्रथम नर युग्मक अंडकोश का जब संलयन करेगा, अब इसे क्या बोलेंगे, सत्य निषेचन करेंगे, इसी को संयुग्मन कहते हैं। और ये जब इस निषेचन कर लेंगे तो युग्मनज बन जाएगा, युग्मनज के बाद क्या बनेगा, भ्रूण बन जाएगा। आई बात में, चलिए इसके बाद आपका त्रिशमेकन होगा, तब भ्रूणपोष बनेगा। अब भ्रूणपोष के बाद क्या होगा, ये सारे प्रक्रिया आपको बताइए। अब भ्रूणपोष क्या होता है, भ्रूणपोष क्या होता है, भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला एक ऊतक होता है। आई बात में, जो आवृत बीजी पौधों में क्या होता है, आवृत बीजी पौधों में क्या होता है, कब बनता है, निषेचन के बाद बनता है। कोई दिक्कत, चलिए अब देखिए भ्रूणपोष कैसे बनता है, एक बार देख लीजिए। देखिए एक क्या होता है, द्वितीयक नर युग्मक कौन होता है भैया, द्वितीयक नर युग्मक कौन होता है, द्वितीयक नर युग्मक। कोई दिक्कत, ये आगुणित होता है, क्या होता है, आगुणित। प्लस ध्रुवी केंद्रक, क्या भैया, ध्रुवी केंद्रक, ध्रुवी केंद्रक क्या होता है, द्विगुणित होता है। आई में ये बना लेगा आपका क्या, भ्रूणपोष, प्राथमिक भ्रूणपोष बनाएगा, क्या बनाएगा, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाएगा। कोई दिक्कत, पोष केंद्रक। अब ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक क्या करेगा, विभाजन कर करके क्या बना लेगा भैया, भ्रूण बना लेगा। क्या बना लेगा, भ्रूण बना लेगा। अब ये भ्रूण क्या करता है, जब भ्रूणपोष क्या करेगा, जब भ्रूण नए पौधे का निर्माण कर रहा होगा उस समय क्या करेगा, पोषण प्रदान करेगा। या जब पौधा अंकुरित होता है, जब बीज अंकुरित हो रहा होगा, बीज जब अंकुरित हो रहा होगा, या जब भ्रूण नया पौधा बना रहा होगा उस समय क्या करता है, भ्रूणपोष भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। आई बस में इतना समझ में आया। चलिए अब भ्रूणपोष के प्रकार देखिए। विकास के आधार पर, किसके आधार पर, विकास के आधार पर भ्रूणपोष 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भैया, 3। विकास के आधार पर, विकास वेद का नाम भी है, विकास एक व्यक्ति का नाम है, तो मतलब ना तारे गांव में अगर विकास करे, विकास यहाँ तो आधार पर 3 भ्रूणपोष होते। आई बात में, तो ऐसा नहीं कहेंगे। तो विकास के आधार पर भ्रूणपोष कितने प्रकार के होते हैं, 3। निम्न 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कोई दिक्कत, पहला देखिए, पहला क्या भैया, पहला है केंद्रकीय भ्रूणपोष। क्या है, केंद्रकीय भ्रूणपोष। देखिए केंद्रकीय भ्रूणपोष, केंद्रकीय भ्रूणपोष क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्या बोलेंगे इंग्लिश में, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का मतलब होता है भैया, क्या होता है, भ्रूणपोष। आवास में, और न्यूक्लियर का मतलब होता है केंद्र की। अब देखिए इसमें होता क्या है, इधर देखिए, जो प्राथमिक, क्या भैया, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक होता है, जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है ना, ये क्या करेगा, देखिए ये क्या करेगा, मानते हैं देखिए ये भ्रूणपोष है, इसमें केंद्रक है ना, इस क्या करेगा, वृद्धि करेगा, समसूत्री विभाजन करेगा। कौन सा विभाजन करेगा, समसूत्री विभाजन करेगा, विभाजन करेगा। इसके बाद क्या करेगा भैया ना, यंत्र क्या करेगा, ये केंद्रक का निर्माण करेगा। क्या बनाएगा, 1 से 2 केंद्रक, आई बस में 2 से 4 ऐसे बनाएगा ना। एक समय आएगा बहुत सारा केंद्रक बना लेगा। आई बस बहुत सारा केंद्रक हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना, बहुत सारा केंद्रक हो गया। इसमें केंद्रकों का तो निर्माण होगा लेकिन कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि अगर कोशिका भित्ति बनेगी तो कोशिका हो जाएगी, तो कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होगा। केंद्र की भ्रूणपोष में आपको इतना याद रखना है कि जब भ्रूणपोष में केंद्रक होता है वो जब विभाजन कर करके केंद्रक का निर्माण करता है, परंतु कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं करता। फिर एक समय आएगा वो जो ढेर सारा केंद्रक बनाया है ना, ये क्या करेगा, अपने केंद्रक को परिधि की तरफ व्यवस्थित कर लेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। परिधि मतलब किनारा होता है ना भैया,
तो सभी केंद्रक को क्या करेगा, परिधि की तरफ एकत्रित कर लेगा और बीच में एक रिक्तिका का निर्माण, एक रिक्तिका बना लेते हैं। आई बस, हाँ रिक्तिका, और बाद में रिक्तिका भी नष्ट हो जाती है। आई बस में। और इस प्रकार का भ्रूणपोष आपको किसमें देखने को मिलता है, आप नारियल का पानी देख सकते हैं। क्या, नारियल का पानी। केंद्र की भ्रूणपोष कौन है, नारियल का पानी है। और एक कैप्सुला, कौन भैया, कैप्सुला है, कैप्सुला। एक तो नारियल का पानी है और एक दूसरा क्या है, कैप्सुला। नारियल का पानी आप पिए ना, नारियल का पानी, तो कौन सा भ्रूणपोष होता है भैया, केंद्र की भ्रूणपोष होता है। आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा भ्रूणपोष केंद्र की अवस्था में होता है, या फिर पूछ सकता है निम्न में से कौन सा भ्रूणपोष द्रव अवस्था में पाया जाता है। वैसे कौन सा भ्रूणपोष द्रव अवस्था में पाया जाता है, आपसे पूछ लेगा, दे देगा नारियल का पानी, नारियल का गिरी, और फिर दे देगा सेब, अगला देगा संतरा। तो कौन है, नारियल का पानी, गिरी नहीं है, जो गरी खाते ना वो नहीं है। कितना समझ में आया, केंद्र की भ्रूणपोष समझ में आया। केंद्र की भ्रूणपोष क्या है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक विभाजन कर केंद्रक का निर्माण कर लेता है, बार बार विभाजन करके ना। उसके बाद उसके केंद्रक जो होते हैं कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं करते। फिर कुछ समय बाद क्या होता है, केंद्रक परिधि की तरफ जाके व्यवस्थित हो जाते हैं। और जब व्यवस्थित हो जाते हैं, व्यवस्थित होने के बाद क्या होता है, उसके बीच में, किसके, रिक्तिका के बीच में, सॉरी रिक्तिका कर रहा हूं, भ्रूणपोष, केंद्र की भ्रूणपोष के बीच में एक रिक्तिका का निर्माण होता है। अब वो रिक्तिका का निर्माण क्या करता है, एक प्रकार से कहते हैं स्थिति बनाए रखती है, उसका काम ही है स्थिति बनाए रखना। फिर कुछ समय बाद वो नष्ट हो जाएगी। आई बस में। और ऐसा भ्रूणपोष आपको किसमें देखने को मिलता है, नारियल का पानी। आया समझ में। चलिए अगला देखिए, पहला प्रकार समझ में आया, चलिए दूसरा प्रकार देखिए। दूसरा भैया कोशिकीय भ्रूणपोष। कौन सा है, कोशिकीय। अब इसमें कोशिका भित्ति बनेगा, कोशिकीय भ्रूणपोष। इसको बोलेंगे सेलुलर एंडोस्पर्म। ये देखिए क्या होता है, कोशिकी, मानते हैं प्राथमिक, इसको हम बोलते हैं PEN। PEN मतलब जानते क्या होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। यहां हम लिखते हैं PEC, लिख दे रहे हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेलुलर। अब बस में, या ऐसे यहाँ पे NA लिखिए, सबसे रहेगा, न्यूक्लियस केंद्रक, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। ये PEN का मतलब क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक हमेशा वही रहेगा, तो वहीं से भ्रूणपोष बन रहा है ना। अब देखिए क्या होता है, ये इधर देखो, ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र क्या है, ये विभाजन करेगा, विभाजन कर करके ये केंद्रक का निर्माण करेगा। क्या करेगा, केंद्रक का। लेकिन उसके साथ साथ क्या करेगा, मतलब एक केंद्र केंद्र बनाया, ये भित्ति का निर्माण करते चला जाएगा। किसका निर्माण करेगा, भित्ति बना लेगा, कोशिका। अब तो क्या करेगा, भित्ति का। ऐसे फिर समय आएगा ढेर सारा, ऐसे ऐसे ढेर सारा भित्ति का क्या बनेगा, निर्माण कर लेगा ऐसे। हाँ, इसमें कोशिका भित्ति हो गई, ये अंतर है। ऐसे बहुत सारे केंद्र भी बन जाएंगे ऐसे ऐसे। केंद्रक का निर्माण करने के बाद क्या करेगा, कोशिका भित्ति का भी निर्माण करता है। ये आपका, ये आप ऐसा भ्रूणपोष आपको किसमें देखने को मिलता है, नारियल का गरी। नारियल का गरी खाए ना, केंद्र के भ्रूणपोष कौन है, नारियल का पानी है। और जो कोशिकीय भ्रूणपोष है वो क्या है, नारियल का गरी। आई बस में। अगला है हिलोबियल भ्रूणपोष। समझ में आ रहा है किसको, ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक क्या करता है, विभाजन कर करके केंद्रक का निर्माण करेगा। केंद्रक के निर्माण के साथ कोशिका भित्ति का भी निर्माण करता है। आई बस में। और इस प्रकार क्या बन जाता है, कोशिकीय भ्रूणपोष का निर्माण हो जाता है। और एक कोशिकीय भ्रूणपोष हमको नारियल के गरी देखते हैं, जो नारियल गरी खाते हैं वो कौन सा भ्रूणपोष होता है,
कोश की, पानी जो होता है जल होता है वो केंद्र की भ्रूण पोष होता है। अगला इधर देखिए, हिलोबियल, तीसरा क्या है मेरे लाल? तीसरा है हिलोबियल, हिलोबियल भ्रूण कोश, हिलोबियल भ्रूण कोश, हिलोबियल भ्रूण कोश, इसको हिलोबियल ही कहेंगे, हिलोबियल एंडोस्पर्म। ये सबसे आसान है, तीनों आसान है, तीनों कठिन नहीं है। अब इधर देखिए, हिलोबियल, ये दोनों के बीच की अवस्था होती है, दोनों की बीच की अवस्था होती है, यानी इसमें आपको यानी केंद्र की और कोश की भ्रूण कोश दोनों देखने को मिलता है। ये दोनों बीच की अवस्था होती है। किसकी अवस्था होती है? बीच की अवस्था। देखिए जैसे मानते हैं प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक है, क्या है? प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक है ना, ये केंद्रक है, कौन है? PEN, प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक। ये विभाजन करेगी तो दो कोश का बनाएगी, क्या बनाएगी? दो कोश का। ये मानते एक नीचे बनाया, एक ऊपर बनाया। नीचे वाला क्या करेगा? नीचे वाला जो है ये सेल का, नीचे वाले कोश का और ऊपर वाले कोश का, ऊपर वाला केंद्र की भ्रूण कोश हो जाएगा, क्या हो जाएगा? केंद्र की भ्रूण कोश का केंद्र का। ऊपर खाली केंद्रक का विभाजन होगा, नीचे वाला केंद्रक तो बनेगा, सारे कोश का भित्ति बना लेगा। तो दोनों के बीच का अवस्था हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। अब देखिए ये क्या है, ऊपर ऐसे केंद्रक ही बना रहा है, ऐसे है, यहाँ क्या बना रहा है, ऐसे कर लीजिए ना, एक कोश की वाला है, और ऊपर क्या रहेगा आपका? केंद्र की रहेगा, वो सब परिधि की तरफ चला जाएगा ऐसे से ना। अब बीच में क्या बना रहेगा आपका? अब वैसे आप ये नारियल पूरा देख सकते हैं, उसमें दोनों अवस्था देखने को मिलती है कि नहीं मिलती है? गरी भी देखने को मिलता है और आपका पानी भी देखने को मिलता है। अब इसमें तो ये था आपका भ्रूणपोष का प्रकार। तो भ्रूणपोष समझ में आया? भ्रूणपोष समझ में आ गया भैया? ये हिलोबियल भ्रूणपोष क्या होता है? ये केंद्र की भ्रूणपोष और कोश की भ्रूणपोष दोनों के बीच की अवस्था होती है। इसमें जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक होता है, ये विभाजन करके क्या बनाता है? दो कोश का बनाती है। ऊपर वाला जो है केंद्र की भ्रूणपोष की तरह विभाजित होती है, नीचे वाला कोश की भ्रूणपोष की तरह विभाजित होती है। अब इसमें जैसे आप देख सकते हैं नारियल, ठीक है,